चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में चल रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। उन 5 राजवंश में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, गु, खीतू, सैलो है ना, जिसमें मैंने पीछे वीडियो में आप लोगों को बताया गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में। आज सैयद की बात करते हैं, है ना। सैयद के बाद लोदी, ऐसे लोदी वंश के बारे में हमने जो पिछला वीडियो बनाया था मुगल वंश में, उसमें जो है इसके बारे में बताया था कि मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, वो इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है मुगल वंश का स्थापना किया था। इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था, है ना। तो खैर उसकी भी हम बात करेंगे थोड़ी बहुत। और चलते हैं हम इसमें दिल्ली सल्तनत में आज सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में हुई और ये 1451 में समाप्त हो गया। लगभग 37 वर्षों तक सैयद वंश वाले लोग, मूल रूप से 3 शासकों ने शासन किया। बहुत ज़्यादा कोई इनके शासन में वैसा वास्तुकला या संगीतज्ञ या कुछ वैसा नहीं हुआ जो ज़्यादा उल्लेखनीय है, लेकिन सैयद वंश ने 37 वर्षों तक शासन किया। इसके बारे में बात करते हैं कि इसका संस्थापक जो था खिज्र खां था। ये खिज्र खां जो था तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग जो था आक्रमणकारी था। उसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उसको जो है सत्ता से पदच्युत कर दिया था। उसका सेनापति था तैमूर लंग ने जब भारत से लौटने लगा तो सुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक बनाया इसको, खिज्र खां को, है ना। खिज्र खां नियमित रूप से इसके बदले में इसको जो शासन मिली तैमूर लंग से, तो उसके पुत्र जो शाहरुख था उसको कर भेजा करता था, टैक्स के रूप में भेजता था, है ना। यानी कहने का मतलब एक तरफ से गुलाम के रूप में था। सत्ता तो हासिल कर लिया था, सत्ता संभाल रहा था, लेकिन उसको कर भेजता था, है ना। और आगे बात करते हैं। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। इसके बाद मुबारक शाह जो इनका पुत्र थे वो सत्ता संभाले, है ना। सैयद वंश का सबसे अंतिम शासक जो था वो अलाउद्दीन शाह आलम था। इसके बाद 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की नींव डाली। तो 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1489 ईस्वी में सिकंदर शाह इनका जो पुत्र था उसने सत्ता संभाली। सिकंदर शाह के बारे में, या सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर ये बैठे, सिकंदर लोदी उन्हीं को कहा जाता है। तो सिकंदर लोदी जो थे उनकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई। यह सत्ता 1489 में संभाले। 1517 में बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तब जो है इब्राहिम लोदी सत्ता संभाले। और इब्राहिम लोदी तब तक सत्ता पर रहे जब तक कि बाबर जो आक्रमण किया 1526 ईस्वी में, बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, वहीं इसको मारा, वहीं इसकी मृत्यु हुई। और तब वो जो है मुगल वंश का स्थापना किया था। तब तक जो है उन्होंने शासन किया। इससे पहले अब सिकंदर लोदी की थोड़ा और बात कर लेते हैं। सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है उस बहुत क्रूर था, है ना। उसने मुसलमानों को तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा जाता है कि नगरकोट में जो ज्वालामुखी मंदिर था ना, ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वा करके कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया, है ना। यानी उसकी क्रूरता बहुत हद तक बढ़ी हुई थी। किसकी? सिकंदर, है ना। तो सिकंदर लोदी जो थे लोदी वंश के मुख्य शासकों में से गिने जाते थे।